हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम स्टेट स्कीम जितनी भी एक साल के अंतर्गत न्यूज में थी वो सब कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं एक महीने के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अंत में क्विज दिया है उसको भी आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प प्रोजेक्ट फॉर टी वर्कर्स। किस राज्य सरकार ने चाहे श्रमिकों के लिए चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा इसका सही जवाब है। त्रिपुरा की सरकार ने चार श्रमिकों के लिए चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। क्यों करी है? इसकी स्कीम से क्या होगा, ये हाउसिंग राशन प्रोवाइड करेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। जितने भी टी गार्डन वर्कर्स होते हैं ना, जितने भी चाय मजदूर होते हैं जो असम के खेतों में काम करते हैं, उनके लिए, त्रिपुरा के खेतों में काम करते हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई है। तो बाई इंटीग्रेटिंग द फैसिलिटीज़, जो भी उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, उन फैसिलिटीज़ को इंटीग्रेट करके ये स्कीम चालू की गई है। तो देखो, त्रिपुरा सरकार ने चार श्रमिकों के लिए विशेष योजना मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन्नम एजुथम स्कीम। किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है। देखो, ये सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। आपको ये 2-3 बार वीडियो देखना है, तभी जाके आपको याद हो पाएगा, और एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है एन्नम एजुथम योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी बच्चे हैं उनको 2025 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में थोड़ा सा काबिल बनाना, यानी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने में सक्षम हो पाएँ। ये इस योजना का उद्देश्य है कि देखते हैं हम कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो पढ़ भी नहीं पाते, ठीक से लिख भी नहीं पाते, तो उन बच्चों को फाउंडेशन जो उनका लिटरेसी का है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है इस योजना का उद्देश्य। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो देखो, स्कीम का नाम दे देंगे और कौन से स्टेट से है ये पूछेंगे। स्टेट स्कीम में ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जा रहा है, तो आप याद रखना, मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम उद्यमिता योजना ये करी है ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार ने स्टार्ट। तो महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा 5 लाख रुपये तक का। तो ये इस योजना का उद्देश्य है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which state government has launched नलाय थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट अंडर नन मुद्दवलन प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने नलाय मुद्दवलन कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए नलाय थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किया है ऑप्शन सी, तमिलनाडु की सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो नलाय थिरन स्किलिंग प्रोग्राम किसके लिए है? तमिलनाडु की स्टेट का है ये। ओके, किसके लिए है? अंडर दिस प्रोग्राम जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें जो भी स्किल्ड स्टूडेंट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा जाएगा। यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कम से कम 50,000 कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेन करेगी। किस फील्ड में ट्रेन करेगी? कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, ताकि उन्हें और नॉलेज मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, आईटी डोमेन के फील्ड में, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी जो टेक्नोलॉजी सॉल्व की जाती हैं उन सब फील्ड में बच्चों को माहिर बनाया जाएगा। तो देखो, एक साथ ही जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, पहले हम थोड़ी टेक्नोलॉजी से जी रहे थे, अभी एक साथ 5-6 सालों में ये चेंज आया है, तो इसके काबिल नहीं हो पा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो अलग है। तो टेक्नोलॉजी में अपने आप को माहिर बना पाना आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसी क्षेत्र में जो सरकार है वो कदम उठा रही है। तो बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, स्किल किया जाएगा, ताकि आज की जो जॉब है वो उनको प्रोवाइड हो सके, वो उनके काबिल बन सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has become the first LPG liquefied petroleum gas enabled and smoke free Indian state। यानी कि कौन सा राज्य पहला ऐसा LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गया है, जो धूम्रपान मुक्त हो गया है। कौन बन गया है ऐसा? तो ये बन गया है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ऐसा बन गया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है कि वो धूम्रपान मुक्त बन गया है, यानी कि वहाँ पे धुआं का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे जैसे ईंधन से खाना बनाते हैं ना, घरों में, गांव में देखा होगा आपने, ईंधन से खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो बहुत सारा जो कोयला है वो जलता है, बहुत सारी लकड़ियाँ जलती हैं, इससे मीथेन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये सब इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। लेकिन LPG का इसलिए तो बढ़ावा दे रही है सरकार, ताकि जो ईंधन है उसका कम इस्तेमाल हो सके, क्योंकि वो वनों से कट के आता है। इसके अलावा बहुत सारा इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है, तो वो सब
सब चीज़ें ना हो, इसके लिए ही जो सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड कराना था, ठीक है। और जो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी शुरू करी थी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। इन दोनों स्कीम की बदौलत ही जो हिमाचल प्रदेश है वो ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बन गया है यहाँ, यानी कि उसमें धुआं का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इन्होंने किया है ऑप्शन ए, लोक मिलनी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, जो भी पीपल हैं स्टेट के, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं स्कीम्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, गवर्नमेंट से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, तो उनकी क्वेरीज को ये सॉल्व करेंगे। ओके, इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। तो भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के गृह मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, गुजरात जो है उनके होम मिनिस्टर के द्वारा ये योजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड जीन बैंक प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना शुरू करी है? तो ये की है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। ओके, तो जीन बैंक जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रही है, तो टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्स इन द महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मेराइन डाइवर्सिटी, सीड ऑफ लोकल क्रॉप एंड एनिमल डाइवर्सिटी, जीन बैंक प्रोजेक्ट योजना इन्होंने शुरू की है। जो बेसिकली जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जिससे कि थोड़ा सा क्रॉप में मॉडिफिकेशन आता है, थोड़ा सा किसी व्यक्ति में मॉडिफिकेशन आ जाता है, तो इसको जीन को प्रोटेक्ट करना ही जो है प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नारी को नमन स्कीम। तो नारी को नमन स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये की है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 50% कंसेशन होगा, मतलब ये छूट मिलेगी आपको हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेज में, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको 50% छूट मिलेगी किराए में। तो आप जो भी महिला जो है स्टेट बाउंड्री के अंतर्गत जो भी कवर करेगी, जो भी बस में सफ़र करेगी, उसके लिए 50% किराया माफ़ होगा। बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बागवानी योजना। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी योजना शुरू की है? ये की है ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार ने। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में क्या होगा, बागवानी किसानों की फसलों में जो भी प्रतिकूल मौसम या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी नुकसान होता है ना, उसकी भरपाई सरकार करेगी। अभी हम देखते हैं कि फसल इतनी अच्छी हो जाती है, अचानक से बारिश आ जाए, अचानक से कोई डिजास्टर आ जाए, तो सारी फसल बर्बाद, पूरी मेहनत बेकार, जो किसान है उसकी आमदनी तो क्रॉप से ही होती है, वो ही बर्बाद हो गया, वो बेचारे क्या खाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये योजना लाई है, ताकि जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार कर सके। तो योजना के तहत आश्वस्त राशि यदि सब्जियां और मसाले हैं तो 30,000 पर एकड़, फल के लिए 40,000 पर एकड़, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर ये योजना होगी। ओके, रिसेंटली सीन इन द न्यूज व्हाट इज सांस कैंपेन रिलेटेड टू। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि सांस कैंपेन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन सी, न्यूमोनिया से। ओके, सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हम स्टेट स्कीम कर रहे हैं, तो इसमें मेनली जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये पूछा जाता है कि स्कीम कौन से स्टेट से है या फिर उसका एम क्या है, छोटा सा पूछा जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम है जो सेंट्रल लेवल पे है, उनसे तो थोड़ा सा बहुत ही हटके पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, या फिर उसमें से डिटेल भी पूछ ली जाती है। तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेंट्रल स्कीम जितनी भी हैं सारी, इसमें हम स्टेट स्कीम कर रहे हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी यात्रा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। काशी यात्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको इसका लग रहा होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन नहीं, कर्नाटक राज्य ने ये चलाई है। क्यों चलाई है? तो देखो, काशी जो है विश्वनाथ टेम्पल वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो वहाँ पे जितने भी लोग कर्नाटक से जाएंगे उनका जो कंसेशन होगा, जो उनकी यात्रा का जो भी किराया होगा, उसको सरकार पे करेगी। क्यों पे करेगी? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ओके, काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम है, यानी कि बजट में भी अनाउंस की गई थी, कर्नाटक की बजट में ये स्कीम अनाउंस की गई थी। काशी यात्रा स्कीम सब्सिडी स्कीम है ये। तो इस स्कीम के अंतर्गत 30,000 जितने भी पिलग्रिमेज हैं स्टेट के,
इस स्कीम से बेनिफिट होंगे जो भी काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक से जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत जो सरकार होगी वो 5,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी काशी पिलग्रिम्स को। तो एक व्यक्ति को एक ही बार इसके अंतर्गत बेनिफिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बार बार जाता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत टू चेक द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो स्कूल के बच्चे की जो हेल्थ है उनको चेक करने के लिए किस स्टेट सरकार ने सेहत स्कीम लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हरियाणा की सरकार ने। सेहत स्कीम के अंतर्गत बच्चों की जो स्कूल की जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी हेल्थ का चेकअप बारी बारी से होता रहेगा। अब देखो स्कूल में बच्चे बीमार पड़ जाएं, ऐसे ही कभी कभी देखा होगा आपने, प्रेयर में ऐसे ही गिर जाते हैं बच्चे, उनको न्यूट्रिशन की कमी है, किस चीज़ की कमी है पता ही नहीं चलता। तो उस चीज़ को हेल्थ चेकअप करने के लिए, ताकि बच्चों का जो हेल्थ है वो सिक्योर रहे, ये स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आंचल प्रोग्राम टू स्पेशली टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए आंचल कार्यक्रम शुरू किया है? तो महिलाओं की देखभाल के लिए राजस्थान ने ये शुरू किया है। ओके, प्रेग्नेंट लेडीज़ का बेसिकली ध्यान रखा जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। तो कौन सी राज्य सरकार ने महिला निधि लोन स्कीम शुरू की है? क्यों की है? वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। इससे पहले तेलंगाना की सरकार भी इसको शुरू कर चुकी है। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को लोन मिलेगा जो भी अपना थोड़ा सा स्टार्टअप खोलना चाहती हैं, अपने लिए थोड़ा सा काबिल होना चाहती हैं, एम्पावरमेंट होना चाहती हैं, उनके लिए ये योजना बेसिकली बेनिफिट करेगी। तो इसके अंतर्गत 48 घंटे के अंतर्गत यदि कोई महिला लोन चाहती है तो उसको 40,000 तक का लोन मिल जाएगा, और 40,000 से ऊपर वो चाहती है तो 15 दिन के अंदर में उसको ये लोन मिल जाएगा। कितनी अच्छी पहल है ये स्कीम। जो भी महिला ऐसा है जो सशक्तिकरण चाहती है, अपना काबिल बनना चाहती है, थोड़ा स्टार्टअप यूज करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इस स्कीम के अंतर्गत उसको बेनिफिट होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्फन चिल्ड्रन। तो इम्पोर्टेंट है, देखो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? क्योंकि है जो अनाथ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाए, यानी कि थोड़ी सी पैसे से उनकी मदद की जाए। तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो 5,000 से 8,000 तक की आर्थिक सहायता बच्चों को दी जाएगी जो भी ऑर्फन है। तो इस प्लान में क्या होगा कि जो भी 18 साल से बच्चे ऊपर है ना, जो ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, हु लीव चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, उनको फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टिवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो किस राज्य सरकार ने नई तकनीक का उपयोग करके गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुगर केन जो है वो नंबर 1 आता है उत्तर प्रदेश में, और उसके कल्टीवेशन के लिए ताकि और उसको बढ़ावा दिया जाए तो पंचामृत योजना शुरू की है। तो पंचामृत योजना जो है ये नई तकनीक का यूज करेगी, जैसे कि डिप इरीगेशन है, यानी कि पानी उससे कम इस्तेमाल हो। डिप इरीगेशन में क्या होता है, सिंचाई इस तरीके से की जाती है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल हो सके। मल्चिंग यानी कि मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाना जो कि ऑर्गेनिक है और उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े। विद्या ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ये सारी तकनीक इस्तेमाल की जाएंगी पंचामृत योजना के अंतर्गत। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम इन प्राइमरी स्कूल टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि जो बच्चों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है उससे ओवरकम करने के लिए? तो ये चलाई है तमिलनाडु की सरकार ने। ये अच्छी पहल है। गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये स्कीम चल रही है तो बच्चों को ज़रूर इससे बेनिफिट होना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने ये चलाई है। इससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट होगा उसको 150 से 500 ग्राम तक का ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, जैसे कि सांभर हो गई, वेजिटेबल हो गई, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, ठीक है। किसी दिन मिलेट से बना हुआ नाश्ता भी इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आश्रा पेंशन स्कीम फॉर वेलफेयर मेजर एंड सोशल सिक्योरिटी। किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए आश्रा पेंशन योजना शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना की सरकार ने। तो ये वेलफेयर स्कीम पेंशन की स्कीम है जो कि ओल्ड पीपल हैं, विधवाएं हैं, गाउड कम्युनिटी है, एलिफेंटेसिस पेशेंट्स हैं, एड्स अफेक्टेड पीपल हैं, डिसेबल्ड हैं, बीडी वर्कर्स हैं, इन सब के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। तेलंगाना की सरकार ने शुरू की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिमकेयर स्कीम टू ब्रिज द गैप बिटवीन इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड इरीगेशन पोटेंशियल यूज्ड।
तो किस राज्य सरकार ने हिम कैद स्कीम लॉन्च की है, क्यों की है? जो इरिगेशन से पोटेंशियल हम क्रिएट कर सकते हैं और जो हो रहा है, यानी कि जो यूज में आ रहा है और जो हम कर सकते हैं, उसके गैप को मिटाने के लिए, यानी कि जितना हम कर सकते हैं उससे जो हो रहा है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है, तो उस गैप को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ओके, ये फार्मर्स के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए, ताकि वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि पानी को संरक्षण किया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि क्रॉप का डाइवर्सिफाई किया जाए विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अंडर द स्कीम जितना भी एरिया है ये इतना हेक्टेयर, ये कमांड एरिया डेवलपमेंट कम्युनिटी एक्टिविटी के अंतर्गत लिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चिराग स्कीम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन? तो किस स्टेट ने लॉन्च की है चिराग योजना, ताकि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी कि EWS वाले बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले एजुकेशन में, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। तो ये की है हरियाणा की सरकार ने। तो अब इसके तहत हरियाणा के गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छाता टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल? किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन ए उड़ीसा की सरकार ने। तो इसके अंतर्गत वाटर को कंजर्व किया जाएगा। छाता से ही आपको दिख रहा होगा, छाता यानी कि जो हम बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा वाटर। ओके, तो छाता की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। ओके, ये छाता की फुल फॉर्म है, 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगा। स्टेट सेक्टर स्कीम है ये। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर, जितना भी हम पानी यूज नहीं कर पाते ना, जो बारिश का आता है ऐसे बहता चला जाता है, तो उसको कंजर्व किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। और अर्बन लोकल बॉडीज़ में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और जो भी वाटर स्कैर्स ब्लॉक हैं, यानी कि जिनमें पानी की कमी है, उन सब में पानी की कमी को कंजर्व किया जाएगा, पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीणी शुअर पालन योजना शुरू की है? तो ये की है मेघालय की सरकार ने, याद रखना। तो इस स्कीम से क्या होगा? इस स्कीम एम्स टू इंश्योर दैट फार्मर्स अर्न्स अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग एक्टिविटी। जो भी जितनी भी पशुपालन की फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे भी जो किसान हैं वो अपनी आजीविका कमा सकें, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ टू वुमेन सिटीजन? तो किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, ताकि महिलाओं को बेटर एजुकेशन मिल सके और अच्छी स्वास्थ्य मिल सके? तो ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो अंडर दिस असिस्टेंट ऑफ ₹25,000 विल बी प्रोवाइडेड टू डॉटर्स ऑफ द स्टेट फॉर कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन के लिए जो भी बच्चियां हैं स्टेट की, उसको 25,000 तक के रुपए दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। अलॉन्ग विद दिस स्टेट गवर्नमेंट विल बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ स्टडीज़। इसके साथ साथ जो भी फीस होगी उसको पूरी को स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। बहुत अच्छी पहल है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है, याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर? किस राज्य सरकार ने पेपर स्टैम्प पेपर की प्रथा को समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है पंजाब की सरकार ने, यानी कि पेपर का खत्म हो जाएगा, अब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो और थोड़ी फास्ट होती हैं। तो गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है फिजिकल स्टैम्प पेपर। और क्यों किया है? ताकि थोड़ी सी इफिशियंसी आए और थोड़ा सा जो भी स्टेट रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी आए। तो पंख अभियान कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना उरु माना बड़ी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय? माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था तेलंगाना की सरकार के द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एग्जाम में आएंगे ही, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस प्रोग्राम विल क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। विच स्टेट सुंदरवन मिनी जू हैज़ लॉन्च अडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एक पशु पहल को अपनाया है? तो ये अपनाया है गुजरात ने। ओके,
तो एनजीओ है ये रनिंग, जो अहमदाबाद का है, सुंदरवन मिनी जू इसका नाम है। ये इसने लॉन्च किया है अडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव, ताकि जो भी फाइनेंशियल हार्डशिप हुई है कोविड के द्वारा उसको थोड़ा ओवरकम किया जाए, ठीक है, इस पहल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहाय योजना टू प्रमोट स्पोर्ट एंड रेबल हिट एरियाज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये किसने की है? झारखंड की सरकार ने ये योजना शुरू की है, सहाय योजना। तो इस स्कीम का अंतर्गत क्या है, जो भी यूथ हैं, जो भी नक्सल अफेक्टेड एरिया के जो भी जवान बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स के थ्रू थोड़ी सी आइडेंटिटी क्रिएट की जाए उनकी, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव लाइफ में उनका चेंज आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट या यूटी ने कंस्ट्रक्ट किया है 3,300 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड इन 2020 एंड 21 अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3300 किलोमीटर के रूरल रोड्स का इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराय शिक्षालय विच स्टेट लॉन्च पराय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल स्कीम टू कंडक्ट क्लासेस इन ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट। प्री प्राइमरी क्लासेस में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पराय शिक्षालय स्कूल स्कीम लॉन्च की है। तो ये किसने की है? वेस्ट बंगाल में। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी बच्चे हैं वो खुले में यानी कि ओपन ग्राउंड में पढ़ेंगे। तो फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास टू 1 इसका एम क्या है? इस इनिशिएटिव का एम है उन बच्चों को इनक्रेज करना जिनका जो ड्रॉप आउट हो गया है कोविड-19 पैंडेमिक के अंतर्गत। ये ओपन एयर क्लासरूम इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्पल रिवॉल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। तो सरकार ने जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति की शुरुआत की है। किस फसल की खेती से संबंधित है? तो ये लेवेंडर की खेती से संबंधित है। ओके, तो लेवेंडर इज डिजाइनेटेड एज डोडा ब्रांड प्रोडक्ट टू प्रमोट लेवेंडर अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत किसी एक वस्तु को बढ़ावा दिया जाता है जो आसपास के क्षेत्र में उस जैसा कोई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन निगरानी ऐप इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जन निगरानी ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इसका एम है जो भी कंप्लेन आती हैं स्कीम से रिलेटेड उसको सॉल्व करना। जन निगरानी ऐप ये 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। रिपोर्टिंग और रिजॉल्विंग जो भी स्कीम होती हैं उनको रिजॉल्व करेगा। ये जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा लॉन्च की गई हैं स्कीम्स, उन सब को ही कंप्लेंट्स को ही रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम नॉन वर्किंग वुमेन्स एंड स्टूडेंट विल बी गिवन वर्क बाय सिक्किम गवर्नमेंट। तो किस स्कीम के अंतर्गत जो भी महिलाएं काम नहीं करती हैं और जो स्टूडेंट काम नहीं करते हैं यानी कि छात्राएं जो हैं वो इसकी सिक्किम गवर्नमेंट उनको काम देगी। तो ये है अम्मा बहिनी स्कीम। ओके, तो अम्मा योजना इज अ स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड वहीनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निरामे प्रोजेक्ट। किस सरकार ने निरामे परियोजना शुरू की है? तो ये असम की सरकार ने की है। प्रोजेक्ट विल वर्क टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल टेलीमेडिसिन इंटरेक्शंस। तो टेलीमेडिसिन में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए योजना शुरू की गई है, ताकि जो पेशेंट है वो घर पे बैठ के ही थोड़ा सा अपना हेल्थ रिकॉर्ड जान पाएँ, थोड़ा सा जल्दी उनका डायग्नोसिस हो जाए यानी कि जल्दी पता लग जाए कौन सी बीमारी है। तो जितनी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3, उनमें ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है निरामे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड कौशल मातृत्व योजना। किस राज्य ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इस स्कीम के अंतर्गत देयर इज अ प्रोविजन टू गिव अ लंप सम असिस्टेंट ऑफ ₹5,000। जितनी भी बेनिफिशियरी महिलाएं हैं जिनको दूसरी बेटी होती है उनको 5,000 तक का बेनिफिशियरी असिस्टेंट दिया जाएगा, और जो भी गर्ल चाइल्ड है उसकी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन में ये स्कीम हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत ग्रामीण इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण का दूसरा चरण किस वर्ष तक चालू किया जाना है? तो ये है 2024 और 25 में दूसरा चरण इसका चालू होगा। तो सेकंड फेज जो है वो 2020 और 21 से इतने तक ख़त्म हो जाएगा। इसका मेन फोकस होगा ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, और कलेक्टिवली कॉल्ड ODF प्लस। इसका इतना आउटले है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो दूसरा है वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? तो ये 2024 और 25 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी ने लॉन्च की है न्यू इनिशिएटिव फॉर स्कूल स्टूडेंट नेम्ड एक तो खेलो एक तो पढ़ो। कौन सा भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने स्कूली छात्रों के लिए एक तो खेलो और एक तो पढ़ो नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन बी त्रिपुरा की सरकार ने। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज़ लॉन्च्ड एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम विच ट्रांसलेट टू प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, यानी कि थोड़ा खेलो भी और थोड़ा पढ़ो भी।
बच्चों पे ज़्यादा लोड ना हो जाए, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की है कि थोड़ा पढ़ो और पढ़ने के साथ थोड़ा खेलो। जीवहला लोन स्कीम इज प्राइमरली फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। जीवहला योजना जो ऋण योजना है वो किसके संबंधित है, तो ये है ऑप्शन डी, प्रिजनर से संबंधित है। ओके, तो इन अकॉर्डेंस विद दिस प्लान जो भी ऑथराइज्ड फैमिली मेम्बर होगा उसको लोन दिया जाएगा, जो भी प्रिजनर है उसके नाम पे, तो 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, 7% इंटरेस्ट पे, ताकि जो उनकी फैमिली है थोड़ा सा उनका जीवन सुधारा जाए। विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी ने लॉन्च किया है नवीन रोजगार छतरी योजना। तो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, तो ये की है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जो भी लोग बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये आती है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना है जितने भी अर्बन पुअर हैं, यानी कि 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन घर बनाने का टारगेट था इसमें 31 मार्च 2022 तक का। 2 कंपोनेंट है आवास योजना के, एक तो प्रधानमंत्री अर्बन पुअर के लिए है, एक प्रधानमंत्री रूरल पुअर के लिए है। 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, 7 साल पहले। वैन वाज जल शक्ति अभियान लॉन्च, तो जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन सी, 22 मार्च 2021 को। थीम है इसकी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। विच स्टेट ऑपरेटेड मिशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने मिशन परिवर्तन चलाया, तो ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ओके, जो भी इलीगल कैनबिस है यानी कि जो भी इलीगल भांग का वहाँ पे यूज हो रहा है उसको जब्त कर लिया जाएगा आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा। स्पेशल ऑपरेशन अंडरटेकन टू क्रैक डाउन ऑन कैनबिस कल्टीवेशन इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेथाना वीमा वेवर इंश्योरेंस स्कीम फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम वेवर्स। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए, तेलंगाना की सरकार ने। इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। जो भी बीवर की फैमिली है, कोई भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है तो उसके लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और एज ग्रुप भी किसके लिए अवेलेबल है, 18 से 59 साल के लोगों के लिए। Which state government has launched Women at the Work program to provide 5 lakh जॉब विद इन 2026 टू वुमेन विद नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल। तो कर्नाटक की सरकार ने योजना शुरू की है। इस प्रोग्राम का एम है जो भी कॉरपोरेट प्रोग्राम है उनमें वुमेन को अब अट्रैक्ट करना ताकि वो इसमें भी काम कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट सॉफ्टवेयर। तो कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है फ्रूट सॉफ्टवेयर। फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है वो विल फैसिलिटेट सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग एन आधार कार्ड एंड कर्नाटका भूमि डिजिटाइड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम फॉर ऑथेंटिसिटिंग ऑनरशिप, यानी कि ऑथेंटिक जो भी ऑनरशिप होगी लैंड रिकॉर्ड की वो इसमें फैसिलिटेट करेंगे सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू। जो भी आधार कार्ड होगा उसका सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसमें आप इसमें ऑथेंटिसाइड कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विनय समरस्य योजना एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू एरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन ग्राम पंचायत। किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम विनय समरस्य योजना की शुरुआत की है, तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने विनय समरस्य योजना। ओके, याद रखना जो भी छुआछूत होती है ग्राम पंचायत में उसको ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। Which state in India has set to become the first in country to introduce carbon neutral farming for better soil health, यानी कि सोइल हेल्थ को और अच्छा करने के लिए कौन से राज्य की सरकार ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग योजना शुरू की है, तो ये की है केरल की सरकार ने। ये क्वेश्चन आप सबके लिए, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं। सब इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड, ऑप्शन ए 14 नवंबर को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2017। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।